सैकड़ों घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वृंदावन गांव में तेजी से नदी का पानी घुस रहा है। घरों के अंदर पानी घुसने से लोगों में दहशत खासी बनी हुई है। बिजली कटौती, खाना पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं ग्रामीण, लेकिन अभी तक आला अधिकारी इस मामले में कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। रामसनेही घाट के वृंदावन गाँव का ये पूरा मामला है। आधी आबादी इससे बुरी तरह से प्रभावित है। वृंदावन गांव की अगर बात की जाए तो तेजी से पानी का जो बहाव है उनके इलाकों तक आ रहा है। लोग अपने घरों के अंदर दुबकने को मजबूर हैं। लोगों में दहशत है और सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं खाना पानी से जुड़ी हुई, क्योंकि खाद्यान्न से जुड़े जो संकट है वो लोगों के सामने है, लेकिन आला अधिकारियों ने अभी तक ग्रामीणों की सुनवाई नहीं की है। और इस वक्त फोन लाइन पर बाराबंकी के जिलाधिकारी अविनाश जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सर, जिस तरीके से बारिश ने कहर बरपाया है, तमाम संकट है वहां के लोगों के सामने, क्या व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की तरफ से की है, लेकिन लोगों में दहशत बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। सर, आपसे जानेंगे। जी नमस्कार। जी जी। देखिए, बाढ़ जो अतिवृष्टि के कारण जो हम लोगों के यहाँ पे हुई थी, तो वो कुछ कम समय के अंतर्गत ही काफी ज्यादा बारिश हुई और विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारी प्रमुख जो हुई थी, जो हमारी सदर की तहसील है, वहाँ पे जो रेन गेज लगाया तो उसमें लगभग 200 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड की गई। फतेहपुर तहसील है, उसमें लगभग 350 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई। और बीच में कई ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं जहाँ पे रेनफॉल काफी ज्यादा हुई। तो ये जो रेनफॉल अतिवृष्टि हुई तो उसके कारण जो हमारा जमुरिया नाला जो शहर के अंदर से जाता है वो उफान पे आया और उसकी वजह से जो उसके आसपास का 50-60 मीटर का जो एरिया है, 100 मीटर का जो एरिया है उसके अलॉन्ग साइड, उस पे काफी पानी भरने की वो हुई। तो उस पे हम लोगों ने यहाँ पे एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, पीएसी की फ्लड यूनिट और हम लोगों ने अपनी भी लकड़ी की नावें मंगा के लगभग 25 बोट्स लगाई और 8 से 9 हजार जो आबादी पीड़ित थी उसमें से 4,500 से 5,000 लोगों जो निकलना चाह रहे थे उन लोगों को निकाला हम लोगों की टीम ने रात दिन काम करके। उसके अलावा जो लोग घरों में किसी कारणवश लोग नहीं निकलना चाहते, उनको डर लगता है कि कहीं कोई सामान वगैरह चोरी ना कर ले जाए, इस तरीके से लोग जो फर्स्ट फ्लोर वगैरह पे रहते हैं, तो उनको हम लोगों ने राहत के जो वितरण होती है, जो लंच पैकेट्स हैं, वो भी नाव के माध्यम से भिजवाए, पानी की बोतलें भी भिजवाई। अब क्योंकि अब पानी की निकासी सामान्य होती जा रही है, पानी कम होता जा रहा है, तो उसके बाद अब हम लोगों के सामने जो चैलेंज है, हमारे पास भी वहां से जुड़े लोगों की बाइट्स आई हैं, ग्रामीणों की शिकायतें हैं कि आला अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, बिजली का संकट वहां पर बरकरार है, आला अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और सबसे ज्यादा तो दिक्कतें खाद्यान्न संकट से जुड़ी हुई है। ठीक है, आपका काम बिल्कुल काबिले तारीफ है, लेकिन समस्याएं भी हैं सर। जी। अब मैं उसी पे आपको बताना चाहूंगा। बिजली के बारे में हमारा एक उपकेंद्र है यहाँ पर 33 kV का, जिससे हमारे 7 फीडर चलते हैं शहर के अंदर। तो वो उस पे परेशानी ये थी कि उसमें भी पानी भरा हुआ है, तो उसको हम लोगों ने काफी निकासी करी, बट पीछे से ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो बारिश हुई है उनके चैनल से, ये जो हम नाले की बात करें 22 किलोमीटर का इसका स्ट्रेच है, इन सब का पानी कलेक्शन का जो कैचमेंट एरिया है वो कैचमेंट एरिया से पानी आता है, जिसकी वजह से ये ओवर फ्लडिंग हुई और हमारे कई उपकेंद्र पे भी ये असर आया। उपकेंद्र के साथ साथ हमारा जो फतेहपुर में ग्रिड है उसकी भी काफी ऐसी स्थिति हो गई थी। एक समय हम लोगों को लग रहा था कहीं ग्रिड ना बंद हो जाए, तो हम लोगों ने रात में वहां पे भी निकासी कराई। बिजली को सामान्य करने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हाँ, क्योंकि आपदा है, आपदा का मतलब ये होता है कि नॉर्मल टाइम्स नहीं है, तो नॉर्मल टाइम्स करने में हमको थोड़ा समय चाहिए। जनता की समस्याएं हैं, ये भी मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूं। सर, नदियों की क्या स्थिति है, क्योंकि बिल्कुल वृंदावन गांव के सैकड़ों लोग वहां से बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, नदियों की क्या स्थिति है, वहां को लेकर क्या मॉनिटरिंग हो रही है? जी बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जो 2 नदियां ऐसी हैं जिनमें पहले बाढ़ कभी नहीं आती थी, रेट नदी और कल्याणी, जिसमें ओवरफ्लो नहीं होता था, पानी उफान पे आता था। परंतु इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण, क्योंकि आसपास के क्षेत्र सीतापुर, लखनऊ में भी बारिश हुई है, तो इनमें जो वहां पे का जो पानी है वो अब इस साइड से फ्लो करके आ रहा है और ये सब ड्रेन आउट होती है हमारी गोमती नदी में। तो इनका भी उफान बढ़ा है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में तो क्योंकि स्प्रेड एरिया ज्यादा होता है तो पानी वो काफी एरिया में स्प्रेड हो गया, तो उससे आबादी अभी तक प्रभावित नहीं हुई है। खेती जरूर प्रभावित हुई है, तो उसके लिए हम लोगों के सर्वे ऑलरेडी तहसीलों में, जैसे रामनगर तहसील है, आरएस घाट तहसील है, इसमें हम लोगों ने सर्वे करना स्टार्ट कर दिया है।
आबादी अभी तक चूंकि इन क्षेत्रों में कोई प्रभावित नहीं है। बिजली की समस्या बिल्कुल जरूर मैं मानता हूँ, इस चीज के लिए हम लोग नॉर्मल करने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। कई जगह पे क्योंकि उस समय आंधी तूफान भी आया था, बिजली भी कड़की थी, कहीं पोल गिरने की समस्याएं हैं। मॉनिटरिंग हम लोग डेली करते हैं, हम लोगों का कंट्रोल रूम बनाया, 6 हेल्पलाइन चल रही है, रिकॉर्ड हम सारी चीजें कर रहे हैं और उसके बाद कोशिश भी ये कर रहे हैं कि जो जिन क्षेत्रों से हमें सूचनाएं प्राप्त हुई है उसका डेटा हम लोग कलेक्ट करके संबंधित विभाग के साथ बैठ करके रोज शाम को हम लोग रिव्यू करते हैं कि भाई इसमें कितना नॉर्मल हुआ। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे नगर पालिका में हमारे 15 पानी की बड़ी वाले सप्लाईज वो थे, जिसमें से अभी उस समय तक 2 दिन पहले तक 10 ही चल रहे थे बिजली की समस्या के कारण। बाकी 5 पे भी हम लोगों ने फिर अतिरिक्त जनरेटर लगा के उसको नॉर्मल करने का, उसमें पानी चढ़ाया टंकियों पे ताकि लोगों के घरों तक कम से कम पानी चल सके। ऐसे ही छोटे हमारे जो नलकूप थे लगभग 24, जिसमें से 15 चल रहे थे, हम उसमें से 20-22 चला चुके हैं अभी भी। बाकी पे भी हम नॉर्मल सी प्रयास कर रहे हैं। आगे की कार्य योजना पे भी हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। सर, हमें भी यही उम्मीद है कि आप लोग जो जनता है उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे और आप आगे के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, भारत समाचार पर बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे घर पे पानी चढ़ रहा है, 5 बीघा धान बूढ़ गवा। हरा गोरू का तारी दिक्कत हो रही है, चारा मिल नहीं रहा। हरा गोरू कैसे जिएंगे, लड़का सब कहाँ जाएंगे, कहीं रहने की व्यवस्था नहीं। एक पाल इस डैम सारे जो न है आके देख के लौट गए, कहीं यहाँ कुछ नहीं है। कौन लेगा? सारे बच्चे नदी किनारे घूमते रहते हैं, कोई यहाँ सुनवाई कोई भी नहीं है। तो यहाँ कैसे क्या होगा? 3 साल से बाढ़ आ रही है, तो इसका कोई वही नहीं होता है। हर साल भी धान डूब गया था, अगले साल फिर भी धान डूब गया था, इस बार तो ज्यादा बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई। तो देखिए, स्थितियां आपके सामने हैं और जिला प्रशासन के अपने दावे। हालांकि जिला प्रशासन के स्तर पर कोशिशों का दौर लगातार जारी है, लेकिन जो बेहाली है वो आप इन तस्वीरों के जरिए आम लोगों की देख सकते हैं, क्योंकि लोगों की शिकायतें हैं कि उन तक जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटी हैं, वो जिला प्रशासन की पहुंच नहीं पा रही है। और झांसी में भी बारिश और हवाओं का दौर जारी है। सुबह 5 बजे से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और ज्यादा बारिश से खेती को बड़ा नुकसान हो सकता है। बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने की भी संभावना है। तो झांसी की ये स्थिति है, बारिश और हवाओं का दौर जारी है। सुबह 5 बजे से ही यही स्थिति बनी हुई है। बेतवा नदी का भी जलस्तर बढ़ने की संभावना है। ज्यादा बारिश से खेती का नुकसान हो सकता है। झांसी में तेज बारिश के